भाई, सभ्य समाज का सभ्य व्यक्ति तो ऐसे कमेंट कर नहीं सकता। और मैं तो उसको इंसानियत के नाम पे और इंसान के नाम पे मैं उसको भी कहता हूँ, गणा स्वामी को भी, कि वो होश में आ जाए। नहीं तो हमारे जो बच्चे बैठे हैं वो इसका इलाज करने का काम करें। वो गणा स्वामी जो है वो बकवास जो कर रहा है, मोबाइल पर कर रहा है, कि सामने आके बात करे वो। अंदर इंसान किसी भी रूप में आ सकता है, किसी भी धर्म में, जाति में, मजहब में, कहीं भी पैदा हो सकता है। वो एक गंदा इंसान है, और गंदा इंसान की हम किसी समाज से, और खासकर सभ्य समाज से, तो हम कहता हूँ, अभी एक पिंकू भाई के साथी है, हमारे साथी है, मैं ये कहता हूँ कि अपना लिंग परिवर्तन करा ले, और हम इससे निकाह फेरे तो निकला सकते, क्यों मंत्र भी बेकार हो जाएंगे और दो भी बेकार हो जाएंगे, लेकिन रिलेशनशिप में हम अनुज के साथ उसका मामला जुगाड़ कर देंगे कि उनके साथ रहने का काम करे। गंगो विधानसभा में इस वक्त मौजूद है हमारे साथ में चौधरी सलीम अख्तर जी हैं। उनसे बात करेंगे कैसे देखते हैं जो योगेंद्र राणा द्वारा जो करनी सेना का बताया जा रहा है, इकरा हसन सांसद के खिलाफ एक बयान दिया है, कैसे देखते हैं? भाई, सभ्य समाज का सभ्य व्यक्ति तो ऐसे कमेंट कर नहीं सकता। और मैं तो उसको इंसानियत के नाम पे और इंसान के नाम पे कलंक मानता हूँ, जिसने ये नहीं पता कि उसकी बेटी की उम्र की चौधरी इकरा हसन है और सम्मानित सदस्य है लोकसभा कैराना से, लोकप्रिय सांसद है, और वो जैसे बयानबाजी कर रहा है तो मैं तो ये समझता हूँ वो मानसिक रूप से बीमार है। स्वस्थ मन, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता। और मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ उससे, कुत्ता भी उसको नहीं कह सकता, कुत्ता भी वफादार होता है। वो गंडा स्वामी जो है वो बकवास जो कर रहा है, मोबाइल पर कर रहा है, कि सामने आकर बात करे वो। ये सर्व समाज उसको बताने का काम करेगा उसने क्या गलती की और क्या उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जिस तरीके से क्षेत्रीय समाज के लोग आकर के इकरा हसन के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं, मुझे खुशी इस बात की है कि उसकी लोकप्रियता में कोई कमी उसके बकचोदी करने से नहीं आने वाली है। वो बकवास कर रहा है तो करता रहे, उससे उसकी लोकप्रियता नहीं घटेगी। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं उन सर्व समाज के हिंदू साथियों को कि वो आकर के फ्रंट पर उसको बुरा भला कहने का काम कर रहे हैं। और मैं उसको भी कहता हूं, गणा स्वामी को भी, कि वो होश में आ जाए। नहीं तो हमारे जो बच्चे बैठे हैं वो इसका इलाज करने का काम करेंगे। और मैं दूसरी बात कहता हूं, अभी एक पिंकू भाई के साथी है, हमारे साथी है, मैं ये कहता हूं कि अपना लिंग परिवर्तन करा ले, और हम इससे निकाह फेरे तो निकला सकते, क्यों मंत्र भी बेकार हो जाएंगे और दो भी बेकार हो जाएंगे, लेकिन रिलेशनशिप में हम अनुज के साथ उसका मामला जुगाड़ कर देंगे कि उनके साथ रहने का काम करे। उस साले ने इतनी अकल नहीं है कि तू कह रहा क्या है, बकवास क्या कर रहा है। उसने अभी एक और बयान जारी किया है जिसमें वो कह रहा है कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। नहीं, अब जब उसमें बुद्धि नहीं है, अकल, नकल, असल तीनों चीज होनी चाहिए ना। समाज का तो उसे पता नहीं है, बहन बेटी का उसे पता नहीं है। अब हम तो उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। हम तो और समाज की बेटी, बहन बेटी हमारी बहन बेटी है, हम तो उनको ये मानते हैं, मुझसे बहन के माँ की गाड़ी भी नहीं दे सकते। हम तो अपनी बहन बेटी समझते हैं ना, जैसे हमारी बहन बेटी है ऐसी वो बहन बेटी है। उसे नहीं पता ना उस बात का, अब उसकी बहन की उम्र की है, बेटी की उम्र की है, वो हम नहीं वो बात कह सकते। आपके द्वारा अब किस प्रकार की रणनीति अपनाई जा रही है? नहीं, हमारे साथी बैठे हैं, जो भी ये कहेंगे उसके हिसाब से चलेंगे। और अभी हम थाने में जाकर के उसके खिलाफ एफआईआर देने का काम करेंगे, और हमें उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन और कानून अपना काम करेगा। और नहीं पुलिस प्रशासन या कानून काम करेगा तो फिर ये समाज काम करने का काम करेगा। किस प्रकार की कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए? उसको जेल जाना चाहिए। समाज में द्वेष फैलाने का काम कर रहा है, उसको तो सलाखों के पीछे होना चाहिए। और ये तो कावड़ यात्रा चल रही है, इतना पावन पर्व चल रहा है, ये कावड़ खत्म होने के बाद इस पर अगले विचार हम करेंगे, सारे साथी इकट्ठे होकर के बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा उसको। तब तक अगर पुलिस प्रशासन चाहता है कि अमन रहे, शांति रहे, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे और उसको जेल भेजने का काम करे। मुनव्वर हसन जी से उनके, तो उन्होंने जो बयान दिया वो बेहतर वो ही जान सके।
पिंकू चौधरी जी हमारे साथ हैं। कैसे देखते हैं जो बयान दिया जा रहा है? इकरा हसन पूरे देश में लोकप्रिय हो रही है, बार बार कभी एडीएम उनके साथ अभद्रता कर देते हैं तो कभी योगेंद्र राणा उनके खिलाफ विवादित बयान दे देते हैं। माननीय सांसद जी बहुत लोकप्रिय विधायक सांसद हैं। उनकी लोकप्रियता से ये सब विपक्ष बौखला गया है। और जो इन्होंने योगेंद्र राणा लोकेंद्र पोकेंद्र कौन है, मैं तो यही कहूंगा इसके पीछे कहीं ना कहीं सत्ता का हाथ है। वरना अब तक बाबा का बुलडोजर कहाँ है? यदि कोई मुस्लिम इस तरह का बयान दे देता अब तक उसके घर पे बुलडोजर जाके खड़ा हो जाता। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं बुलडोजर कहाँ है बाबा का, जो ये कह रहे सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बताओ कहाँ है बाबा का बुलडोजर? इकरा हसन गुर्जर समाज की बेटी है, तो गुर्जर समाज में किस तरह का आक्रोश इस बयान को लेकर? बहुत भारी आक्रोश है। ये कावड़ यात्रा चल रही है, 2-3 दिन के बाद ये निमट जाएगी, 24-25 तारीख तक। उसके बाद गुर्जर समाज पूरा सड़कों पे उतरेगा और पूरा हिंदू गुर्जर समाज का सर्व समाज इकरा हसन के साथ है, माननीय सांसद जी के साथ है। और लोग भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। कैसे देखते हैं? नरेश सैनी जी हमारे साथ में हैं, इनसे जानेंगे कैसे देखते हैं पूरे बयान को। जो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आपने टमपुर से वर्तमान प्रधान के पति हैं उस्मान चौधरी जी, उनसे बात करेंगे। कैसे देखते हैं जो कैराना सांसद के खिलाफ बयान दिया गया है? ये बयान एक तुच्छ मानसिकता का परिणाम है। और मैं तो ये मानता हूं कि ऐसे लोगों का नाम लेना भी हमारे सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं है। और सबसे अलग बात यह है कि ठाकुर समाज एक सभ्य समाज है। हम अगर उससे उसकी तुलना करेंगे तो अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई गंदा इंसान किसी भी रूप में आ सकता है, किसी भी धर्म में, जाति में, मजहब में, कहीं भी पैदा हो सकता है। वो एक गंदा इंसान है और गंदा इंसान की हम किसी समाज से और खासकर सभ्य समाज से तो हम उसकी तुलना नहीं कर सकते। किस तरह की कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए, क्या मांगे आप? ऐसे इंसान के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अंदरूनी नहीं बल्कि बाहरी ताकतों के लिए भी खतरनाक पैदा हो सकते हैं। क्योंकि ये खतरा पैदा हो सकते हैं, ऐसे लोग समाज को बिगाड़ना चाहते हैं और समाज में एक अविश्वास ही पैदा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपस में विश्वास रहे और हम सब एक साथ मिलकर जुलकर देश को आगे बढ़ाने का काम करें। और एक ऐसी सांसद कि जिसके चर्चे देश में नहीं बल्कि विदेशों तक हो, और जो पूरे सभ्य समाज की बेटी है। और हम ये नहीं कहेंगे कि वो सिर्फ गुर्जर समाज की बेटी है, बल्कि पूरे सभ्य समाज की बेटी है। उसमें कोई भी जाति, धर्म, मजहब, कोई भी संप्रदाय हो सकता है। किस तरह की कार्रवाई उसके खिलाफ होनी? रासुका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और घर पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए।